हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज से हमने अपनी टेस्ट सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू किया है, जो कि आने वाले सभी पेपर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, बीपीएससी, एनटीपीसी और भी बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ एंड लेट्स गो टू द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अदन की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास किया? तो यहाँ हमें बताना है कि भारत और कौन से देश ने हाल ही में अदन की खाड़ी में नौसैन्य अभ्यास जो है वो किया है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। तो भारत और जर्मनी ने हाल ही में अदन की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास किया है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन से वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2023। तो भारत में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किस एरोस्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन से एरोस्पेस कंपनी ने स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडा और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेस एक्स। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में वाई ब्रेक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ हमें बताना है कि वाई ब्रेक ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक ऐप को लॉन्च किया गया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया। तो यहाँ हमें बताना है कि किस मंत्रालय द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन वेब का लॉन्चिंग हुई है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ हमें बताना है कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वर्स्टापेन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमें यहाँ बताना है कि भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड के अभी नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित बनर्जी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाइसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ हमें बताना है कि नाइसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 का खिताब जो है वो किसने जीता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
पिइनियान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। ग्लोबल डेफी एडाप्ट्स इंडेक्स 2021 ने किस देश ने टॉप किया? तो यहाँ हमें बताना है कि ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स 2021 जो है तो कौन से देश ने इसमें टॉप किया है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो हमें बताना है कि एडिडास जो कंपनी है उसने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसको नियुक्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हमें यहाँ बताना है कि जो प्रो कबड्डी लीग होता है उसमें सबसे महंगे बिकने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन बन गए हैं। 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप नरवाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th। राज्यसभा के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हमें बताना है कि हाल ही में राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो किसको नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपी के रामाचार्युलू। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि जो तेज गेंदबाज हैं डेल स्टेन, उन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है, तो वो कौन से देश से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ हमें बताना है कि 2 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व नारियल दिवस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस उच्च न्यायालय ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन से उच्च न्यायालय ने केंद्र को गाय को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार नगरी बनाने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो यहाँ हमें बताना है कि राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार नगरी ये बनाने का फैसला जो है वो किस स्टेट ने किया है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सीबीडीटी के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हमें बताना है कि हाल ही में सीबीडीटी के जो नए चेयरमैन हैं वो किसे नियुक्त किया गया है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी महापात्रा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो हमें यहाँ बताना है कि जो T20 क्रिकेट में 11,000 रन पूरे कंप्लीट करने वाले कौन से बल्लेबाज बन गए हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरन पोलार्ड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस बैंक ने डल झील में तैरता हुआ एटीएम लगाया है?
तो हमें बताना है कि हाल ही में कौन से बैंक ने डल झील में तैरता हुआ एटीएम लगाया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसबीआई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पंजाब और चंडीगढ़ का अतिरिक्त राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो हमें बताना है कि हाल ही में पंजाब और चंडीगढ़ का जो अतिरिक्त राज्यपाल है वो किसे बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनवारी लाल पुरोहित। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मेरा काम मेरा मान अभियान जो है वो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यहाँ हमें बताना है कि जो मेरा काम मेरा मान अभियान जो है वो कौन से स्टेट ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किसने न्यूरोसर्जन में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीता है? तो यहाँ हमें बताना है कि न्यूरोसर्जन में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो है वो किसने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बसंत मिश्रा ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने ई सोर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ हमें बताना है कि हाल ही में कौन से आईआईटी संस्थान ने ई सोर्स प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगली टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की गई है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे रूट पर जंगली टी टॉय ट्रेन सफारी जो है वो शुरू की गई है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रति वर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? तो यहाँ हमें बताना है कि 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। तो ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए, हमने आगे कुछ और क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अमेरिका ने हाल ही में समय सीमा से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है वो हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? तो हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 29। राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 30। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31। देश का पहला राज्य कौन होगा जो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देगा? तो आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32। किस राज्य सरकार ने इनोवेशन मिशन योजना की घोषणा की है? तो आंसर को कमेंट बॉक्स में करके बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। जापड़ अभ्यास किस देश में आयोजित होगा? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हमको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो हमने लास्ट के 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा इंक्लूड किए हैं, तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।